आज विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं और मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। कहीं पर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है तो कहीं पर कांग्रेस को। अलग अलग टीवी चैनलों के अलग अलग एग्जिट पोल। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो 3 दिसंबर को सबका पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है और खासकर मध्य प्रदेश में कमल की सरकार आएगी या फिर कमलनाथ की सरकार आएगी ये भी पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले जो आता है वो है एग्जिट पोल और वो आ चुके हैं और वो ज्यादातर टीवी चैनल्स के आ गए हैं। उनके अनुसार जो उन्होंने एग्जिट पोल दिखाए हैं कि किसकी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, वो जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं एबीपी न्यूज के सी वोटर की, जिसमें के मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार दिखा रहा है एबीपी न्यूज। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में एबीपी न्यूज के सी वोटर के एग्जिट पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की 140 से 162 सीटें दिखाई जा रही है और वहीं कांग्रेस की बात करें तो केवल 68 से 90 सीटें, जो कि भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही थी एबीपी न्यूज के अनुसार उनको उससे भी ज्यादा सीटें मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस जो दावे कर रही थी उसकी तुलना में इस एग्जिट पोल के अनुसार बिल्कुल डाउन दिखाई दे रही है कांग्रेस, और अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें दिखाई जा रही है। जो कि पहले जो विधानसभा चुनाव था इससे पहले 2018 में, उसमें भी 5 सीटें अन्य के खाते में गई थी, लेकिन अब की बार केवल 0 से 3। और एक बार फिर से जो शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में सरकार है उसको कायम रखने की बात यह एग्जिट पोल कर रहा है, जो एबीपी न्यूज का सी वोटर का एग्जिट पोल आया है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो दैनिक भास्कर, आपको पता है एक प्रमुख अखबार है देश का, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 95 से 115 सीटें मिलने का अनुमान है और कांग्रेस को, ये देखिए एग्जिट पोल सबके अलग अलग आ रहे हैं, कांग्रेस को 105 से 120 सीटें दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में दिखाई गई है। तो देखिए कहां पर एबीपी न्यूज के सी वोटर का सर्वे था जो भारतीय जनता पार्टी को 150 प्लस दिखा रहा है, तो वहीं पर इसकी बात करें तो यह 95 से 115 सीटें दिखा रहा है और कांग्रेस को 105 से 120 सीटें, मतलब कि 5 सीटों का उल्टफेर है और कांग्रेस आगे दिखाई जा रही है, जिसमें कि जीत के लिए 116 सीटें चाहिए। और दैनिक भास्कर के अनुसार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी मध्य प्रदेश में और कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है इनके एग्जिट पोल के अनुसार। और अन्य जो टीवी चैनल्स है वो क्या कहते हैं उनका भी एग्जिट पोल जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीवी 9 भारतवर्ष की, तो उनका एग्जिट पोल कहता कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, क्योंकि वो कह रहे कि कांग्रेस को 106 से 116 सीटें मिलने का अनुमान है। तो आप समझिए कि जो मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल आ रहे हैं सभी के अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन जो टीवी 9 भारतवर्ष है वो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को केवल 106 से 116 सीटें मिलने का अनुमान है। और वहीं बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस को टीवी 9 भारतवर्ष का एग्जिट पोल कह रहा है कि 111 से 121 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य के खाते में केवल 0 से 6 सीटें जाने का अनुमान है इसके अनुसार। तो आप समझ सकते हैं। आगे बात करें जन की बात की, तो जन की बात के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 100 से 123 सीटें मिलने का अनुमान है और कांग्रेस को 102 से 125। तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है केवल 2 सीटों के अंतर से, और अन्य के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान दिखाया जा रहा है। अब बात करें न्यूज 24 के जो टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल है उसके अनुसार, तो आप कांग्रेस की तरफ से अगर कांग्रेस के समर्थक है तो माथा पकड़ लेंगे, क्योंकि वो केवल कांग्रेस को 62 से 86 सीटें दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, न्यूज 24 का जो टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल है वो केवल 62 से 86 सीटें दे रहा है कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को 139 से 163 सीटें। ये एक बहुत ही उल्टफेर वाले एग्जिट पोल दिखाई दे रहे हैं जो न्यूज 24 के या इंडिया टुडे के खासकर। इनमें जहां भारतीय जनता पार्टी 150 प्लस दिखाई दे रही है तो वहीं कांग्रेस 70 के आसपास सिमटती नजर आ रही है। और अगर बात करें अब रिपब्लिक मैट्राइज की, तो इसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी 118 से 130 सीटें हासिल करेगी मध्य प्रदेश में और कांग्रेस केवल 97 से 107 सीटों पर सिमट जाएगी। अन्य के खाते में भी 0 से 2 सीटें दिखाई दे रही है।
और अगर बात करें टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल की, तो ईटीजी एग्जिट पोल कहता कि भारतीय जनता पार्टी को 105 से 117 सीटें मिलने का अनुमान है और कांग्रेस को 109 से 125 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य के खाते में भी 1 से 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो आप देखिए कि अगर 2-3 सर्वे की एग्जिट पोल की बात करें, दैनिक भास्कर है या फिर जैसे जन की बात है, TV9 भारतवर्ष है, इनकी बात करें तो या टाइम्स नाउ का है, इनमें जहां कांग्रेस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ संघर्ष करती नजर आ रही है, टक्कर देती नजर आ रही है, कहीं पर 2-4 सीटें कम है तो कहीं पर ज्यादा है। और अगर बात करें न्यूज 24 की और रिपब्लिक मैट्राइज की और खासकर इंडिया टुडे की, तो इनमें तो भारतीय जनता पार्टी को 150 प्लस सीटें दिखाई दे रही है, क्योंकि इंडिया टुडे भी कह रहा है 140 से 162 सीटें और जो न्यूज 24 है वो कह रहा है 139 से 163 सीटें। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो 2 टीवी चैनल है वो तो कुछ ज्यादा ही भारतीय जनता पार्टी की सीटें दिखा रहे हैं एग्जिट पोल में और कांग्रेस को केवल 70 के आसपास सिमटता दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि जो ये एग्जिट पोल आए हैं इनमें से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती नजर आ रही है, तो क्या एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा और कमलनाथ बुरी तरह हार जाएगा, या फिर जो दैनिक भास्कर है, जन की बात है, TV9 भारतवर्ष है, टाइम्स नाउ है, जो ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस को 2-4 सीटें ज्यादा मिलती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी से। अगर 2-4 सीटों का अंतर रहता है तो इतना तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी तब भी, क्योंकि अगर 2-4 सीटें कांग्रेस की ज्यादा आती है तब भी भारतीय जनता पार्टी इतना दमखम रखती है कि कांग्रेस के 2-4 विधायकों को तोड़कर भाजपा में शामिल आराम से कर सकती है। क्योंकि आपको पहले जो 2018 का विधानसभा चुनाव था वो याद होगा अच्छे से कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हो गए थे अपने विधायकों के साथ और मध्य प्रदेश में बनी बनाई कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और भारतीय जनता पार्टी की बन गई थी। अगर 2-4 सीटों का मामला रहता तो भाजपा इस बार भी तोड़फोड़ की राजनीति अच्छे से कर सकती है और कांग्रेस को औंधे मुंह गिरा सकती है एक बार फिर से। वैसे आपको बता दें 18 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और भारतीय जनता पार्टी का राज कायम है, लेकिन अब की बार कांग्रेस को उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में हारी भी थी, लेकिन वो ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए तो भाजपा की सरकार बन गई थी मध्य प्रदेश में। और अब फिर जिस तरह के अनुमान आ रहे हैं कि अगर कांग्रेस की मतलब बड़ी जीत तो नहीं होने वाली, जैसे राहुल गांधी या अन्य कांग्रेस के नेता दावा कर रहे थे 140 प्लस सीटों का, वो सब तो जो एग्जिट पोल उनमें कहीं पर भी नहीं आ रहा। भाजपा की जरूर 140 प्लस सीटें आ रही है 2-3 एग्जिट पोल में, वरना कांग्रेस की बस पूर्ण बहुमत जो 116 का है आंकड़ा उसके आसपास लड़खड़ाती नजर आ रही है। लेकिन देखना होगा कि क्या एग्जिट पोल सच हो पाते हैं। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की।